Question number 12, exercise 5.3 NCERT। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6। First 40 positive integers divisible by 6 ये निकालना है। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन है? 1। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर 2, तीसरा 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, सारे बढ़ते चले जाएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। तो इसमें क्या यह डिविजिबल बाय 6 है? नहीं है। यह 6 है, डिविजिबल बाय 6 है? नहीं। कौन है? 6 है। यानी दिए हुए के अनुसार अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन the numbers are 6 की टेबल पढ़िए। 6, 12, 18, 24 एंड so on so forth। 10 तक ही नहीं जाना है, कहां तक जाना? 40 तक जाना है और उनका सम भी निकालना है। ठीक है ना? These numbers are forming an AP with a first term A is equal to 6, common difference D is equal to 6। ओके, और हमें कितने टर्म्स का सम निकालना? n इज इक्वल टू हाउ मच? 40 टर्म्स का सम निकालना। तो सम का क्या फार्मूला होता है? एस एन इज इक्वल क्या होता है? n बाई 2। क्या होता है? ए प्लस एल वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, क्योंकि a मालूम है और a मालूम है, डी मालूम और n मालूम है, तो इसलिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लास्ट टर्म तो मालूम ही नहीं है। तो एस 40 निकाला जाए तो एस 40 इक्वल कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए 6 हो गया, प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 6। ठीक है, इज इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस ये 39 हो जाएगा। तो अगर 40 होता तो 40 होता है, 6 घटा दीजिए तो 234 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 इंटू 246 246 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा। 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4 है ना, 4920। S40 कितना हो जाएगा? S40 इज इक्वल टू 4920 हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 इज 4920। देखिए एपी ने कितना आसान बना दिया इसको। ऐसे सब अगर ऐड करने लगेंगे तो काफी कठिन हो जाएगा, लेकिन इस तरह से कितनी आसानी से हल हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी को देखते हैं। ये क्या कर रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो the odd numbers between
0 and 50 आर क्या हो जाएगा, पहला तो 1 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा, तीसरा 5 हो जाएगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, we see that what do we see that these numbers are forming, these numbers are forming an AP with what? First term A is equal to 1, common difference D is equal to 2 है, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लास्ट टर्म मान लीजिए केनर टर्म में तो ए एन इज इक्वल क्या है 49। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कुल कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए इज इक्वल 1 है, ए एन जो है 49 है, एन माइनस 1 डी इज इक्वल क्या है 2 है। इसको इधर रहे तो 48 हो जाएगा, 48 इज इक्वल 2 इंटू एन माइनस 1। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए तो 24 हो जाएगा इज इक्वल एन माइनस 1। देयरफॉर एन इज इक्वल कितना हो जाएगा 25। तो कुल जो ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 होंगे वो 25 हो गए। तो सम ऑफ एन टर्म्स हमको मालूम है क्या होता है n by 2 into twice of a plus n minus 1 into d होता है। तो भैया यहाँ पर जो है n की वैल्यू 25 रख लीजिए, तो s 25 is equal to 25 by 2 into 2 into a is equal कितना है 1 plus 25 minus 1 into d is equal to how much 2 है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 25 by 2 into 2 plus 48। तो ये 50 हो जाएगा, 50 by 2 कितना हो जाएगा 25 और 25 to 25 कितना हो जाएगा 625। तो therefore required sum of 25 odd integers between 0 to 50 is equal to 625। आप जैसे इवन इंटीजर्स का सम निकाल करके देख लीजिए कितना आएगा। ठीक है, इवन इंटीजर्स का सम निकाल के देख लीजिए कितना आएगा, हो सकता है कुछ जादू मिल जाए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी को करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है 15 में, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work for 30 days? कोई कॉन्ट्रैक्टर महोदय हैं, उनको कोई स्पेसिफाइड वर्क दिया गया है और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम टाइम से कर देंगे। तो जो मालिक है जो काम करवा रहा है वो इस बात पर विश्वास नहीं करता है कि आप टाइम से कर देंगे, तो उसने शर्त लगा दिया है कि एक दिन अगर लेट होगा तो 200 रुपये पेनल्टी होगा पहले दिन का, दूसरे दिन का 250 रुपये देना पड़ेगा। मतलब 2 दिन का अगर होगा तो कितना पेनल्टी देना पड़ेगा 200 प्लस 250 बराबर 450, तीसरे दिन 300 रुपया। तो 3 दिन अगर डिले हुआ तो कितना होगा 200 प्लस 250 प्लस 300 बराबर 750 देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 30 दिन इस तरह से डिले होता है तो कुल कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो द पेनल्टीज फॉर डिफरेंट डेज आर द पेनल्टीज for different
succeeding days are कितना, पहले दिन 200 रुपया, दूसरे दिन 250 रुपया, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 350 रुपया एंड सो ऑन सो फोर्थ। तीसरे दिन कितना होगा देखा जाएगा। ठीक है, हमसे ये पूछा क्या गया, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क फॉर बाई 30 डेज। अगर 30 दिनों तक अगर डिले किया तो इन सभी टर्म्स का जो है सम उसको करना पड़ेगा। तो सम क्या पूछा जा रहा है, S30 पूछा जा रहा है। इन सभी पेनल्टीज को सम कर देंगे तो S30 हो जाएगा। ठीक है, तो these penalties are forming an AP. These penalties are forming an AP with what? First term is equal to 200, common difference D is equal to 50 रुपीज 50 का है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 30 डेज है। ठीक है, ओके, तो आपको S30 निकालना है। सो देयरफॉर द टोटल पेनल्टी for 30 days है ना, 30 days S30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/2 n/2 होता है। ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू हाउ मच, 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 15 इंटू ये 400 हो जाएगा प्लस ये कितना 1500 हो जाएगा। 1500 में से 50 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1450 हो जाएगा। तो 1950 हो गया, 15 गुणे 1950 हो गया। तो ये 0 हो गया, 15 × 75 के 5, 15 × 135 और 7 142, 15 कम 15 और 14 29 हो जाएगा। 29,250 रुपए पेनाल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आखिर ऐसी शर्त क्यों लगाई गई है, ऐसी शर्त इसलिए लगाई गई है कि ठेकेदार महोदय जो है टाइम से कंप्लीट करके उस वर्क को दे सकें, है ना। नहीं तो बहुत झेलाते हैं, क्योंकि कई जगहों का काम एक साथ नहीं रहते हैं, तो उसका करें तो उसका करें तो उसका करें, है ना। ठीक है, तो जो जिसने काम कराया शायद उसको विगत का अनुभव होगा कि ये लोग गड़बड़ काम कर देते हैं, इसलिए उसने शर्त लगा दिया। अगर ठेकेदार साहब कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि कानूनी बाध्यता होगी, रिटर्न लिखा गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया 15th क्वेश्चन था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, सम ऑफ ₹700 टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. ठीक है, तो 700 रुपए हैं और 700 रुपए की मदद से 7 प्राइज देना है। ठीक है, और पहली प्राइज जो भी जाएगी, अगली प्राइज मतलब दूसरी प्राइज उससे 20 रुपए कम जाएगी, तीसरी प्राइज उससे 20 रुपए कम जाएगी, तो 20-20 रुपए कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक प्राइस का जो है वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, तो 700 रुपए है, तो पहली प्राइस जो है अगर A रुपए की है तो दिए हुए कंडीशन के अनुसार दूसरी A-20 की होगी, तीसरी किसकी होगी, A-40 की होगी, 20 रुपए घटाइए। चौथी कितनी होगी, A-60 की होगी। पांचवी कितनी होगी, A-80 की होगी। छठवीं कितनी की होगी, A-100 की होगी। और सातवीं किसकी होगी, A-120 की। ठीक है, ओके। तो
अगर ये पता चल जाए, पहली प्राइस अगर पता चल जाए तो सभी प्राइजेस को बताया जा सकता है। हमें ये मालूम है कि सभी प्राइजेस का सम कितना है, 700। ठीक है, ओके। फर्स्ट प्राइस is A and the last price is A minus 120 and total is how many, 7। ठीक है, तो S7 निकाला है। S7 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 7/2 into twice of A plus 7 minus 1 into D। D is equal to how much, -20। ठीक है, -20। तो दिस इज इक्वल टू 700 और ये 7/2 जिसका प्लस रखते हैं, ये ट्वाइस ऑफ A प्लस 6, ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 को यहाँ लाइए, 7 यहाँ से 200 हो जाएगा। 200 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A माइनस 120 हो जाएगा। Therefore twice of A is equal to 320 हो जाएगा। तो A is equal कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। So the first price is of rupees 160। First price is of rupees 160। सेकंड कितना हो जाएगा, बीच घटाइए, 140 का। थर्ड बताइए कितना होगा, 120 का। फोर्थ कितना हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। फिफ्थ कितने का हो जाएगा, 80 रुपए का हो जाएगा। सिक्स कितने का हो जाएगा, सिक्स जो है 60 रुपए का हो जाएगा। और सेवन कितने का हो जाएगा भैया, सेवन हो जाएगा 20 रुपए घटाइए, 40 रुपए का हो जाएगा। सो द डिफरेंट प्राइसेस आर ऑफ दीज अमाउंट्स। आप सम करके देख सकते हैं, द सम विल कम आउट टू बी हाउ मच, 700 के बराबर आएगा सम। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 17 NCERT एक्सरसाइज 5.3 देखते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इसमें कहा जा रहा है, इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, section of class 1, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ठीक है, समझ में आई बात। तो विद्यालय है, विद्यालय में हरियाली फैलाने के लिए चारों तरफ और एनवायरमेंट फ्रेंडली वातावरण बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि हर क्लास के बच्चे अपनी क्लास संख्या के हिसाब से पेड़ लगाएंगे। जैसे क्लास 1 वाले बच्चे जो है 1 पेड़ लगाएंगे हर सेक्शन से। तो बात ये है, क्लास 12 वाला एक सेक्शन 12 क्लास लगाएगा, 12 जो है ट्रीज लगाएगा। लेकिन हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, तो 1 वाला कितना लगेगा, 3। 2 वाला 6 है ना, 2 वाला का एक सेक्शन जो है 2 लगाएगा, तो 3 सेक्शन कितना लगेंगे, 6 लगेंगे। 3 वाले 9 लगाएंगे, 4 वाले 12 लगाएंगे। ठीक है ना। The different number of plants, the different number of plants planted by different classes are, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्लास और नंबर ऑफ प्लांट। Class 1, how many plants? 3 plants. Class 2, how many plants? 6. Class 3, how many plants? 9. Class 4, how many? 12. Class 5, how many? 15. Class 6, 18. Class 6, 18. Class 7,
21, class 8 24, class 9th 27, class 10th 30, class 11th 33, and lastly class 12 36. ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स डिफरेंट क्लासेस के द्वारा जो प्लांट किए जा रहे हैं, वो नंबर ऑफ क्लासेस जो है आर फॉर्मिंग, जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, these numbers are forming what? NEP. And the number of plants planted, the number of plants planted by different classes are forming an EP with what? First term is equal to 3, last term L is equal to 36, last term number of terms N is equal to how much? 12, 12 class है, so therefore the total number of plants planted is equal क्या हो जाएगा? S12 हो जाएगा, तो S12 इक्वल क्या हो जाएगा? 12/2 into twice of E is equal to 3 है, plus 12 minus 1 into D is equal to 3 हो जाएगा, E हो जाएगा 6, और यहाँ 6 प्लस E हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा, 39 6 into 39 and that is equal to 6 9 के 4 6 18 और 5 18 5 23 है ना, 234 प्लांट्स जो है कुल प्लांट किए जाएंगे. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, ओके, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 and 17. 6 questions today we have done. मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 आप खुद करें. अगर नहीं आएगा तो हम लोग अगले टर्न पर इसको डिस्कस करेंगे. आज यही मैं रोक दे रहा हूं.